हमेशा बच के रहना, कभी उनके नजदीक नहीं जाना। वो तो हत्यारे होते हैं, बच्चों को उठा ले जाते हैं और ले जाके मार देते हैं बच्चों को। इसलिए कभी इससे बाहर नहीं जाना अपने नगर से। और सुनो, कभी जाओ कहीं मिल जाए ऐसे, उनके नजदीक नहीं जाना और बस भाग लेना, उनके पास नहीं जाना कभी। अच्छा जी, और बताता रहता। उनके कंधे पर एक होता, वो जाल होता है, वो ऐसे नहीं होता, वो तो ऐसा फेंकते हैं कि आदमी को उलझा ले। वो हाथ में ऐसा कुछ लिए रहते हैं, कहते हैं हमारे बर्तन हैं, बर्तनों में छुरी रखते हैं। वो बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे हमेशा दूर रहना, बच के रहना। एक शब्द की बात करूं जी आपसे, आपने हाउ सुना कभी? जिसने सुना हो तो हाथ खड़ा करो। आपने सुना हाउ? और सुना किसी ने? डॉक्टर साहब हम तो हरियाणे के हो। हाँ, आपने भी नहीं हाथ खड़ा करा। हाउ किसने कहे? हाउ मैं बताता हूं। एक तो हाउ कहते हैं गर्मियों में आग के डोडे के जब सूख जाते हैं, इनमें से रुई निकलती है, उसके वो होते उड़ने वाले, उनको बच्चे लोग हाउ कहते हैं, पकड़ के लाते हैं, ऐसे खेलते रहते हैं, उनको हाउ कहते हैं। लेकिन वो नहीं, एक और हाउ होता है। ये बड़ी माताएं बच्चों को, चुप बैठ जा, हाउ पकड़ के ले जाएगा। त्रिलोक चंद जी कहते हैं बैठ जा, घर से बाहर ना जाइए, हाउ आएगा पकड़ के ले जाएगा। रात को भी बच्चों को डराना, हाउ आएगा। ये हाउ पता है क्या चीज है? ये साहू से हाउ बना है। साहू कहते हैं नमोले सब साणु साधु को, और ये बना कैसे? सह को इधर है कह करके बोलते हैं, सप्ताह को हफ्ता है कह के बोल, सुई को हुई और साहू को हाउ। इतने खतरनाक होते हैं साधु। हाउ बना दिया इनका, पकड़ के ले जाएंगे, हाउ आएगा। साधु का हाउ बना दिया। बंधु वो पाठ पढ़ाता रहता है, ये हाउ होते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। कभी ने नजदीक जाना, बड़े हो गए अब तो, युवा तो नहीं हुए लेकिन किशोर अवस्था में आ गए। हमेशा उसको याद दिलाता रहता, हमेशा सुबह भी शाम भी जब होता, ध्यान रखना। कहते हैं जितना ज्यादा सांप से डर के चलते हैं ना, कहीं न कहीं मामला जो है। दो साधु कहीं से उन्होंने विहार किया और किसी ने उनको गलत रास्ते डाल दिया। वो जंगल, यहां से निकल जाना है, छोटा पड़ेगा और वहां पहुंच जाओगे, हाँ इशूकार नगर जाना है, ऐसे चले जाओ। वो जी जंगल में खो गए। सुबह के चले हुए भटकते रहे, भटकते रहे, कहीं कुछ दिखाई ना दे, कोई बस्ती ना आए, भूखे प्यासे बड़े परेशान, क्या करें। गुरु ने शिष्य का, भाई जरा देख तो कहीं किसी टीले पे खड़ा होकर कोई बस्ती हो, कुछ हो। उसने देखा, गुरु जी एक छोटी सी बस्ती तो दिख रही है। बोले चल भाई उधर चल, कम से लस्सी पानी कुछ मिलेगा, सुबह से चल रहे हैं, थक गए। उधर गए उस बस्ती की तरफ जिसका नाम भृगुपुरा था, वहां गए। ऐसे मौके की बात, वो भृगु पुरोहित आगे मिल गया। उसने देखा साधु आगे। ये कहां से आगे भाई? इस जंगल में जहां हिंसक जानवर भी हैं, रास्ता कोई नहीं, ये कहां से आगे? वो बड़ा घबराया, लेकिन समझदार था, साधुओं का अवमानना तो ठीक नहीं। उसने बड़े प्यार से श्रद्धा से हाथ जोड़े, नमस्कार किया। महाराज, महाराज यहाँ के, भाई हम तो भटके हुए, सुबह चल रहे हैं, ओहो कोई जगह मिल जाएगी ठहरने की? महाराज ये बात तो बाद में करूँगा, पहले कुछ भोजन पानी ले लो। अच्छा भाई, बड़ा श्रद्धालु आदमी है, ले गया, भोजन पानी दिया, सब कुछ दिया। योग था, मिल गया, पानी भी मिल गया, और जो कुछ था आहार ले लिया। आहार भी उसने प्रचुर दिया। वो कहीं इतना दे, नहीं जी नहीं जी,
ऐसा कर दिया कि ये और कोई घर ही तलाश ना करे, कहीं घर था भी नहीं कोई। जब इतना आहार दे दिया, फिर संतों ने कहा भाई कहीं बैठ के हाथ चुका लें, लगा लें, कोई ठहरने की जगह। हाथ जोड़ करके बड़ा रुआसा होकर बोला, जी मेरी बदकिस्मत है। क्या बात भाई? बोले जी बस कहीं और चले जाओ। बात क्या है? बोले बात ऐसी है जी, मेरे 2 लड़के हैं, बड़े शैतान हैं। वो तो साधु को देख लेना, वो जी क्या बताऊं, मेरी किस्मत खराब है, पत्थर मारते हैं साधुओं को। और ये देखो अब तो घर से गए हुए हैं, बस आप चले जाओ, कहीं अगर वो आ गए ना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। वो इतने शैतान हैं, मेरे ऊपर कृपा कर दो जी, दया कर दो। आप यहाँ से चले जाओ, मैं छोड़ आता हूँ आपको, आप यहाँ बिल्कुल ना रुको। वो ऐसे लड़के हैं, बस आप शैतान के बेटे समझ लो। अच्छा, संत के बोले भाई देखो, पिता तो बेचारा इतना भगवान श्रद्धालु इतना, और ये लड़कों की बात बता रहा है, ऐसी बड़े कमाल हो गया भाई। चलो भाई चलते हैं। साथ गया जी, दूर तक छोड़कर आया। बोले जी बस इस रास्ते जाना है, ऐसे जाना है, बस जितना जल्दी हो सके कोस 2 कोस दूर जा करके हार पानी लगाना, रुकना मत, वो यहीं कहीं फिरते रहते हैं इधर उधर। अच्छा भाई, उनको छोड़ करके वो तो निश्चित में चलो, बड़ी बलाटली, बताओ कहां से आ गई, यहां भी आ गई, यहां भी पहुंच गई। साधु चलते रहे। आगे वो दोनों लड़के कहीं फल खाने दूर इधर उधर निकल गए, फिरते फिर रहे थे। उन्होंने दूर से देखा, अरे वो क्या भाई, अरे ये तो पट्टी वाले हैं, मुंह बांध रहे। पिताजी बताते ये तो वही हैं, सफेद कपड़े, और देखो ये कंधे पर वो जाल भी ले रहे हैं, और हाथ में देखो ये क्या ले रहे हैं। जरूर पिताजी ने सही बताया था, इनके पास छुरे होंगे। आज तो मारे गए भाई, अब क्या करें? वो भाग लिए, वो इधर भागे, साधु पीछे पीछे आ रहे, वो पीछे मुड़कर आने लग रहे हैं वो तो भाई, और भागे। इधर उधर कहाँ जाएं, झाड़ियां थी, इधर उधर स्थिति नहीं थी। एक पेड़ आया, बड़ा सघन पेड़ था, बड़ा गहरा था। उन्होंने कहा ओ देव बात सुन, बोला इसके ऊपर छुप जाते हैं, अभी दूर है, दिख नहीं रहे वो, और वो निकल जाएंगे ना फिर हम वापस घर चलेंगे। बोले ठीक है, फटाफट जल्दी चलो। दोनों पेड़ पर चढ़ गए, बहुत गहरा पेड़ था, ऊपर जा चढ़े, पत्तों में अपने आप को छिपा लिया, छिपा के सांस रोक करके बैठ गए, और बैठ करके इंतजार करने लगे कि वो साधु यहाँ से निकल जाएंगे, फिर हम वापस जाएंगे। साधु आ गए, पेड़ के नीचे आए। गुरु बोला हाँ भाई बहुत दूर आ लिए, अब तो पानी वानी कुछ लगा लें, ये पेड़ बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी छाया है, यहाँ लगा लें। वो रुक गए। वो क्या रुक गए, तो उनके तो सांस रुकने को होगी। बोले ले भैया तो यहीं आ गए, इन्होंने देख लिया हमारे को, क्योंकि पता नहीं क्या बात कर रहे थे वो। आखिरकार साधु बैठ गए। गुरु बोले जरा देख लेना भाई, चींटियों का बिल तो नहीं है कोई यहाँ? बोले नहीं गुरु जी, जगह साफ है बिल्कुल। आहार रख लिया। वो ऊपर से देख रहे थे, आहार खोला, ओ देव। बोले हाँ, ये खाना तो अपने घर का है भाई, ये जो सवेरे माँ ने नहीं बनाया था, अपन खा के आए थे, ये बनी है, देखो खीर भी बनी है अपने घर की, ये भी, तो ये हमारे घर से कहाँ से खाना लाए भाई, ये कहाँ से आए? पिताजी कहते हैं इनके पास नहीं जाना, फिर खाना कहाँ से आया हमारे घर का इनके पास? पता नहीं भाई, छीन के लाए क्या कर। चुप, कान में बात करें। एक चींटी आ गई। गुरु ने कहा रे देख चींटी आ गई भाई। बोले हाँ गुरु जी, इसकी दया पाल, देख मर ना जाए बेचारे, देख आराम से उठा इसको। उसको एक तरफ किया। वो कहते ये तो चींटी को भी बचाते हैं, फिर ये हमारे को कैसे मारेंगे जब चींटी को भी बचा रहे हैं? तो समझ नहीं आई। यूं सोचते बोले एक दूसरे को, ये कहीं देखे भी थे हमने कभी? बोले ना कभी नहीं देखे। याद कर भाई, याद पड़ता है, देखा है,
और उन दोनों को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पूर्व जन्म का हम देव थे और देव से पहले हम साधु थे। अरे ये सारा जाल पिताजी ने क्यों रचा, इतनी झूठ बोली, इतना छल किया, ये इसलिए रचा कि हम साधु ना बन जाएं। संतों ने हार कर लिया, वो चुपचाप बैठे रहे। संतों ने अपने पात्र समेटे, फिर वो नीचे उतरते, क्या कहते, कोई पत्ता ना टूट जाए भाई, ध्यान से उतरना, कुछ ऐसा ना हो जाए। कितने दया से नीचे उतरे, और नीचे उतर बोले देखो तो आने बड़े मथे बंदा में गुरुदेव। और तुम कहाँ था ये मथे बंदा में वाले, यहाँ तुम कौन हो? बोले हम वही हैं जो पत्थर फेंकने की बात बताई थी। क्या मतलब? बोले हम जो उन्हीं के बेटे हैं। अच्छा फिर क्या बात, कैसे? उन्होंने कहा जी हमें ज्ञान हुआ है, हम तो आपके चरणों में दीक्षा लेंगे, साधु बनेंगे। हमने नहीं दुनिया में रहना, हमने तो आत्म कल्याण करना है। देखो भाई सोचो तुम कैसे बंद हो। तब उन्होंने कहा हम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आते हैं। बंद वो संत कहाँ गए, कहाँ ठहरे, ये उतना अर्थपूर्ण नहीं है। अर्थपूर्ण यह है कि वे दोनों बालक घर लौटते हैं। पिता इधर उधर कहाँ चले गए, पता नहीं आज कहाँ निकल गए, किधर चले गए। ऐसा ना हो कि साधु टकर जाए उनको। वो इधर उधर फिर रहा था, वो दोनों जैसे पहुंचे पिता को बड़ी खुशी। अरे तुम कहाँ चले गए थे? बोले महाराज के दर्शन करके आए हैं। कौन महाराज? बोले वही पट्टी वाले, सफेद कपड़ों वाले। तुमने कहाँ मिल गए? बोले मिल गए हमारे को, हम उनके पास से आ रहे हैं। और आगे सुनो, हम तो उनके चरणों में दीक्षा लेंगे। इतना सुनते एकदम वो सुन्न रह गया। बोले लो ये फिर वो बात होगी जो बात थी। पिता ने पुचकारा, घर में लाया, और ला करके उसने कहा देखो ये तुम आज क्या कहने लग गए हो, बात सुनो। हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म जो है वह वैदिक धर्म है, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए वो कहता है उन सबको समझाते हुए कि जितने भी सुख हैं वो सारे हमारे पास हैं, संसार के जितने सुख होते हैं। इसलिए तुम सुख भोगो, जब बड़े हो जाओगे गृहस्थ जीवन भोगने के बाद में जब तुम्हारा समय आएगा आश्रम व्यवस्था अनुसार तो संन्यास लेना, अब नहीं। यहाँ पुत्रों का और पिता का संवाद है जो परम वैराग्य से भरा हुआ। ऐसा सियम दट्ठुम इमं विहारम। पिता श्री हमने जान लिया है ये संसार असार है, हमने जान लिया है ये सारा वैभव नश्वर है, ये महल कभी खड़े नहीं रहे, इन महलों में रहने वाले सदा रहे नहीं है, हमने ये जान लिया है। आप किन भोगों का और सुखों का हमें निमंत्रण दे रहे हो, हम तो इसका सार जान चुके हैं। हमें अब इससे कोई भी लगाव और कोई भी जरा भी आकर्षण हमारा इनमें नहीं है। पिता ने कहा सुनो, तुम्हें पता क्या है, तुम जानते भी हो, बालक तो हो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, और उसके बाद में उपनिषदों का अध्ययन करो, तब ज्ञान आएगा, पता चलेगा, अभी नहीं। उन्होंने कहा या अहिया न भवन्ति ताणं भूताद्यन्ति तमं तमेण। पिताजी वेद भी पढ़ लेंगे, पर ये वेद मृत्यु से बचा सकेंगे क्या? ये रक्षा कर सकेंगे? आपने पढ़ लिए, आप सुरक्षित हो गए, आपने जीवन में क्या किया? आत्म कल्याण हेतु इससे कुछ नहीं होता है, जो होता है वो साधना से होता है। हमने आत्म साधना करनी है। और जो हम कह रहे तुम देखा तो कुछ है नहीं संसार में, तो कहा क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा। इस संसार के सुख क्षण मात्र के हैं,
संसार के सुख क्षण मात्र के हैं और बहुकाल दुखा। जब इनका फल आएगा ना वो बहुत लंबा होगा, बहुत ऐसा होगा, पगाम दुखा, बेहिसाब दुख होगा। तो हम ऐसे रास्ते जाना नहीं चाहते जहां कण भर सुख हो और मन भर जहां दुख हो, हम नहीं जाना चाहते। तुम कह रहे हो ये करना ये करना, ये मनुष्य इमं च में अत्थि इमं च नत्थि, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, इमं च में किच्चम इमं अकिच्चम, ये मैंने कर लिया ये मेरा पूरा हो गया, बस ये योजना है, इस साल में ये कर लूंगा, ये पूरा करके फिर मैं वो कर लूंगा, अब एक मंजिल तो बन गई और मैंने ऊपर की बनानी है। यूं करते करते मनुष्य जिंदगी बिता देता है और एक दिन दुनिया से चला जाता है। और क्या कहा, हरा हरनते थे कहूं पमाओ, एक दिन मौत आती है उठा ले जाती है। ये सब पड़े रह जाते हैं कि सारे मैंने कर लिया मैंने कर लिया, ये सब यूं ही रह जाते हैं। उसका प्रबंध करो कुछ जो उठा करके ले जाती है। पुरोहित चुप था, ये लड़के क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये, ऐसी ऐसी गहरी और गंभीर बातें कहते। धने किम धम्म धुरा ही आ रहे, ये धन से कुछ नहीं होता, धर्म से होता है जो कुछ है। धर्म के आराधना करनी है, उससे ही हमारा कल्याण होगा, उससे ही सब कुछ होगा। बंधुओं, ये संवाद बड़ा अद्भुत है। आप सबको भाई बहनों को निमंत्रण देता हूं, आप सब स्वाध्याय करो भगवान की वाणी की। एक एक शब्द, जैसे कि संसारी लोग हार में नगीने जुड़वाते हैं, एक एक शब्द नगीना है, हीरे और मोती की तरह से है। इतना सब इसमें ज्ञान आनंद और अद्भुतता रही हुई।